राधे। जैसा कि आज हम मान लाए हैं कमांडो सीरीज का दूसरा क्लास। इसमें जीएस शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, सदानम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली में के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था? लावणी, कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। सदानम पीवी कृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथकली। इसका राइट आंसर कथकली होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर, रहीमतुल्लाह एस साहनी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुरेंद्र बनर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले भारतीय थे। बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? 15, 21, 11, 20। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 21। बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में 21 अंक होते हैं। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या है? ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक के नाम पूर्णिमा बनर्जी, ध्यानचंद, लाल शाह बुखारी, जफर इकबाल। तो आपका राइट हो जाएगा पूर्णिमा बनर्जी। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपये के बैंक नोट का आधार रंग क्या है? 50 रुपये का जो नया नोट आया है उसका रंग क्या है? चॉकलेटी भूरा, स्टोन ग्रे, फ्लोरेसेंट नीला, लेवेंडर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरेसेंट नीला। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। निम्नलिखित में से रेडॉक्स अपक्रिया का पहचान कीजिए। रेडॉक्स अपक्रिया का पहचान कीजिए। तो रेडॉक्स अपक्रिया का पहचान तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। रेडॉक्स अपक्रिया का पहचान MnO2 + 4HCl + एरो MnCl2 + 2H2O + Cl। अगला क्वेश्चन, हिंदू महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह के मनाई जाती है? कार्तिक, चैत, फागुन, वैशाख। किस हिंदू माह को? तो फागुन में मनाई जाती है। फाल्गुन। पांचवी पंचवर्षीय योजना और छठवीं पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को डैश के रूप में जाना जाता है? फॉरवर्ड, समानता, रोलिंग, एकीकृत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रोलिंग प्लान। जो छठवीं पंचवर्षीय और पाँचवीं और छठवीं के बीच रोलिंग प्लान आया था। हिंसांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के डैश नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं जिसके उत्तर देना बहुत कठिन होता था। मठ के प्रमुख, द्वारपाल, सबसे छोटे भिक्षु, सबसे पुराने भिक्षु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वारपाल।
अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन हैं? अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन से हैं? सीताराम येचुरी, डी राजा, इंद्रजीत गुप्ता, विनायक विश्वम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी राजा। अगला क्वेश्चन, स्किल इंडिया मिशन के अभिशासन परिषद की अध्यक्षता डैश करते हैं? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान को डैश कहा जाता है? संरचनात्मक ढांचा, सांकेतिक ढांचा, वास्तविक जीडीपी और वास्तविक ढांचा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संरचनात्मक ढांचा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, घुमंतू पशुचारण में चरवाहा अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान डैश और डैश के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं? मुद्रा और पानी, आश्रय और पैसे, चारे और पानी, आश्रय और चारे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चारे और पानी। घुमंतू पशुचारण में चरवाहा अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारे और पानी के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं। निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? अरुण सिंह, मेरियम, राधा मोहन दास, विप्लव कुमार देव। इसका राइट आंसर विप्लव कुमार देव। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण। पहला अनुच्छेद 19, दूसरा अनुच्छेद 21, तीसरा अनुच्छेद 20, चौथा अनुच्छेद 22। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। वाक्य और व्यक्ति से अनुच्छेद 19। निम्नलिखित में से कौन सा आपराधिक कानून मामला नहीं है? इसमें नहीं है तलाक मामला, हत्या मामला, चोरी, दहेज प्रताड़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दहेज प्रताड़ना। जनगणना 2021 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। पहला मिजोरम, दूसरा केरल, तीसरा कर्नाटक, चौथा महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। मानव शरीर में भोजन सतत नली से गुजरता है जो डैश से प्रारंभ होकर गुदा तक जाता है? आमाशय, मुखगुहिका, ग्रासनली, मलाशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुखगुहिका। मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुखगुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा डैश और डैश के दौरान होती है? अप्रैल और मई, अक्टूबर और नवंबर, मई और जून, अगस्त और सितंबर। तो इसका राइट आंसर अक्टूबर और नवंबर। तमिलनाडु के तट पर वर्षा अधिकतम अक्टूबर और नवंबर के बीच होती है। जैसा कि मित्रों इस स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, लगभग स्टैटिक जीके और करंट अफेयर और कुछ अनुच्छेद, इम्पोर्टेंट अनुच्छेद और पंचवर्षीय योजना, अगर इतना सब कर लेते हैं तो आपका एसएससी जीडी में कम से कम तो 15 से लेकर 17 क्वेश्चन तक इसी से आता है। एक स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और अनुच्छेद, इम्पोर्टेंट अनुच्छेद और पंचवर्षीय योजना, बस 4 टॉपिक से कम 15 से 17 क्वेश्चन आता है। और प्रीवियस ईयर करना मत भूलिए, क्योंकि एमसीक्यू ये प्रीवियस ईयर लाए हैं, इसको करना मत भूलिए। चलते हैं, जय हिंद, राधे राधे।